हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेज़ल एकेडमी। तो आज है हमारा थर्ड डे ऑफ ऑनलाइन आईलैश एक्सटेंशन क्लास। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी कि हमें आईलैश एक्सटेंशन की एप्लीकेशन किस तरीके से करनी है। सही मेथड जो है मैं आपको बताऊंगी और जो रॉन्ग मेथड है जो हर बार स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन, तो वो भी मैं बताऊँगी और उसे करेक्ट कैसे करें वो चीज़ भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आज जो है आपको मैं पेपर पर वर्क कराऊँगी, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय पेज एंड don't forget to subscribe my YouTube channel as well for more interesting videos. So let's start the video. तो आज जो है मैं आपको एप्लीकेशन करना सिखाऊंगी पेपर पर। तो इस तरीके से जो है मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। तो इन लाइंस को जो है हमने ओरिजिनल लैश मानना है, ठीक है, कि हम जो है इसी के ऊपर काम करेंगे आज। जैसे सिंगल सिंगल ये हमने लाइंस बनाई है, ये आपको समझना है, सपोज करना है कि ये ही जो है हमारी ओरिजिनल लैश है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिखाती हूँ कैसे एप्लीकेशन करती हैं। आपको चाहिए होता है ग्लू रिंग, ठीक है। इसको जो है फिंगर में हमने ऐसे डाल देना है एंड आपको जो है आईलैश स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होती है हमारी आईलैश स्ट्रिप, इस तरीके से होती है, सिंगल सिंगल हेयर आप देख सकते हैं। और यही जो है क्लाइंट के बालों पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये होती हैं ऐसी लैशेस। इसको जो है हाथ पे ऐसे हमने लगा देना है, ठीक है। ये ऐसे हम इसको हाथ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से जो है हमें हाथ पे लगाना है, ठीक है। इस टाइप से हमें हाथ पे लगा लेना है। अब ग्लू को जो है हमें डालना है इसके अंदर, इस तरीके से सिर्फ एक ड्रॉप ही हम लेंगे क्योंकि जस्ट हमें जो है एप्लीकेशन करनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में हम नहीं लेंगे, जस्ट इतनी ही लिए हमने, एक ड्रॉप, ठीक है। तो ऐसे जो है हमें ग्लू डाल लेनी है एंड देन आपको ज़रूरत पड़ेगी एल शेप ट्वीज़र की, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि आपको सिंगल हेयर निकालना है, सिर्फ सिंगल जो है हेयर आपको निकालना है, ज़्यादा हेयर नहीं निकालनी। तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ जो है आपको ये देखो, जैसे मैं सिंगल हेयर निकाल लिया है, ठीक है, दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये मैंने सिंगल हेयर जो है ये निकाल लिया है। अब इसे क्या करना है, ग्लू में डिप करना है। ग्लू में हमें डिप किया, ये ग्लू में हमें डिप किया, ज़्यादा डिप नहीं करना है, बहुत ही जो टिप्स होती है ना, सिर्फ एंड की जो टिप होती है उसी को डिप करना है, स्वाइप करना है, ठीक है। डिप किया, स्वाइप किया और हमने जो है 1 mm छोड़कर, यही ध्यान रखना है, हमें 1 mm छोड़कर जो है हमने पेस्ट कर देना है। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ रखे रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने पेस्ट कर देना है। अब मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड मैं जूम कर लेती हूँ कि कैसे करना है। ऐसी चीज़ जो है हमें अप्लाई करनी है, ठीक है, यही चीज़ हमें अप्लाई करनी है। ऐसे आप देख सकते हो, हमने ऐसे 1 mm छोड़कर जो है हमें ऐसे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अगेन हमें क्या करना है, हमने हेयर लेना है, सिंगल हेयर लेना है, बहुत ही कंसंट्रेशन से हमें एक सिंगल हेयर निकालना है। बहुत ही ज़्यादा ट्वीज़र को हमने ज़ोर से नहीं पकड़ना, अगर आप ज़ोर से पकड़ोगे ना तो फिर क्या है, वो मुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें लेना है सिंगल हेयर, ठीक है। ग्लू के अंदर हमने डिप करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही है ना, तो थोड़ा सा पार्ट। अब देखो यहाँ पर मैंने मिस्टेक क्या करी है, ये देखो, कहीं हम ज़्यादा अमाउंट में ना उठा लेते हैं ग्लू को, तो ज़्यादा अमाउंट में ग्लू नहीं उठानी। तो आप देख रहे हो ये नोड सी बन गई है नीचे, ठीक है, ये एक ड्रॉप सी बन गई है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। तभी जो है जब हम ग्लू उठाते हैं ना, ग्लू ऐसे हम लगाएंगे, ग्लू लगाएंगे तो उसे जो है हमें स्वाइप ऑफ ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि जो एक्सेस ग्लू होगी ना वो अच्छे से रिमूव हो जाए और जो रिमेनिंग जितनी हमें ग्लू चाहिए ना वो ग्लू हमें मिल जाए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी ग्लू ले लेते हैं, ऐसे ग्लू में डिप कर देते हैं बहुत सारा, ठीक है, और नॉट्स बना लेते हैं। ये देखो जैसे ये ड्रॉप्स बन गई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसे करो स्वाइप ऑफ करो, ऐसे प्लेस कर देना है। और यहाँ पर 1 mm छोड़कर, यानी कि स्किन पे टच नहीं होना चाहिए, स्किन पे हम टच नहीं करेंगे, यहीं पर जो है 1 mm छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे इसे पेस्ट कर देंगे और इसे कुछ सेकंड्स के लिए हम होल्ड करके रखेंगे ताकि जो है वो अपनी जगह पर प्लेस हो जाए। जो लैश है ना, थोड़ा जो ग्लू होती है ना, लैश की ग्लू जो हम अप्लाई करेंगे वो सूखने में टाइम लेती है, तो इसको एक जगह हम ऐसे होल्ड करके रखेंगे ताकि वो अपनी जो है शेप अच्छे से ले ले। और आप देख सकते हैं, देखो कितने सुंदर तरीके से लगी है, ठीक है। हमेशा हमने यहाँ नहीं करनी, स्किन के साथ अटैच नहीं करनी, स्किन से जस्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। देख सकते हैं इतना गैप छोड़ के हमें हमेशा जो है इस लैश को अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लगी हैं
और स्ट्रेट ही लगनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये आपका यहाँ मुड़ा हुआ है या फिर इधर की तरफ लेफ्ट राइट मुड़ा हुआ है, बिल्कुल आपकी स्ट्रेट ही लगनी चाहिए। ये जो है प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक एक सिंगल सिंगल हेयर लेंगे, उसे ग्लू में डिप करेंगे, अच्छे से स्वाइप ऑफ करेंगे और उसके बाद जो है ऐसे जो है प्लेस करके चिपका देंगे। और जो है इसे होल्ड करके रखना है, प्लीज ये ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कि लगाया और छोड़ दिया, तो क्या होगा, लगाया और छोड़ दिया तो ये ना ऐसे घूम जाएंगी, ये लैशेज ना ऐसे ऐसे घूम जाएंगी। कोई आपकी ऐसे घूम जाएगी, कोई आपकी ऐसे घूम जाएगी। अब आप देखो मेरी कितनी स्ट्रेट लगी है, बहुत करेक्ट तरीके से लगी। यही जो है करेक्ट मेथड है, ठीक है, एप्लीकेशन का। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो है यहाँ से एंड से जो है पॉइंट्स नहीं उठे होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है होल्ड करके रखो, पॉइंट्स को बिठाओ अच्छे से और उसके बाद थोड़ी देर होल्ड करो और देन लीव कर दो, ठीक है, छोड़ दो, ठीक है। अगर यहाँ से पॉइंट उठा होगा ना, अगर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ पॉइंट उठा होगा तो क्या होगा कि जो रिफिलिंग है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, यानी कि जो आपने बाल लगाया वो जल्दी से हट जाएगा क्लाइंट की आंख से। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस स्ट्रिप को ना मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए, मेरे लिए भी इजी हो जाए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। अब देखो हमें करना क्या है, आपको एक हेयर लेना है, एक हेयर लिया, ठीक है, ये हमने हेयर ले लिया, ग्लू में करा डिप, एक्सेस जो है ग्लू हमने रिमूव कर दी। अब यहाँ पर 1 mm छोड़कर जो है हमने ऐसे लगा देनी है, ठीक है। अब कई अब देखो, अब इसमें मैं मिस्टेक बताऊंगी तुम्हें कि क्या मिस्टेक करी है मैंने, ठीक है। ऐसे लगा दी, थोड़ी देर होल्ड करके रखना है ताकि जो है ये चिपक जाए, ठीक है। अब यहाँ पर पता है गलती क्या हुई है, यहाँ से पॉइंट उठा हुआ है, यानी कि ये चीज़ ना यहाँ से ये अच्छे से नीचे एंड प्रॉपर बैठी नहीं हुई, यहाँ से ये चीज़ उठी हुई है। अब ये उठी हुई है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग मेथड है। ऐसे अप्लाई हमें बिल्कुल नहीं करना। पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है पेस्ट होना चाहिए हमारी ओरिजिनल लैश पे, ठीक है। तो वही जो मेथड है सही मेथड होगा। अगर यहाँ से पॉइंट उठा है तो या तो क्लाइंट इरिटेट होगा इससे, क्लाइंट की आईज पर लग सकता है, ऊपर जो स्किन होगी ना, जब आईज जो है क्लोज करेंगे या फिर ओपन करेंगे, जब ओपन करेगा ना हमारी क्लाइंट आईज, तो अगर पॉइंट ऐसे उठा होगा तो वो उन्हें चुभना स्टार्ट हो जाएगा स्किन पर, ठीक है। तो ये डिस्कम्फर्ट फील कराएगा क्लाइंट को और क्लाइंट कहेगा भाई जल्दी से हमारी आई जो हमारे एक्सटेंशन है वो रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये मेथड नहीं होना चाहिए और जल्दी से जो है ये रिमूव भी हो जाएगा। अगर मैं हल्का से ऐसे हाथ ऐसे करूँ ना, ये देखो रिमूव हो गया ना, ये देखो ये पड़ा यहाँ पे रिमूव, ये एकदम से देखो ये रिमूव हो गया। तो ये मेथड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब होना क्या चाहिए, एक बार मैं फिर से तुम्हें बताती हूँ पॉइंट कैसे उठा होता है, जूम करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से पॉइंट उठा होता है, ठीक है। स्वाइप ऑफ किया हमने, तो यहाँ पर 1 mm छोड़ के हम लगाएंगे ऐसे। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि पॉइंट कैसे उठा है, ठीक है, वो चीज़ हमने देखनी। अब ये देखो बच्चे, ये कितने गलत तरीके से जो है मैंने इसकी एप्लीकेशन करी है। ये देखो पॉइंट दिख रही हो, ये देखो ये चीज़ दिख रही हो, दिख रही है आपको ये चीज़, ये पॉइंट कैसे उठा हुआ है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ क्या है, फिर इरिटेट करेगी क्लाइंट को। जब क्लाइंट जो है अपनी आंखें ओपन करेगा ना, तो ये चीज़ बहुत इरिटेट करेगी। अब ये देखो, ये जो मैंने 2 लगाई हैं, इसमें कोई दिख रहा है तुम्हें पॉइंट उठा हुआ, कितने सुंदर तरीके से जो है ये चिपकी हुई हैं। तो ये ऐसे अप्लाई करने हैं हमें, बिल्कुल जो है हमारी ओरिजिनल लैश है उसके साथ चिपकाना है, ठीक है। ये देखो ये है प्रॉपर मेथड, इस तरीके से जो है हमें एप्लीकेशन करनी है। ये एप्लीकेशन बिल्कुल रॉन्ग है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो घर पे ही आप ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लें, ठीक है। और ये लैश ले सकते हैं आप, सावनी की लैश ले लो, मिंक की लैश ले लो, वैसे तो सावनी रीजनेबल है, ऐसे आप ले लो और इस तरीके से जो है अप्लाई करो, ठीक है। लाइंस ऐसे बना लो और एप्लीकेशन करनी ऐसे सीखो। सो होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। तो ऑफलाइन कोर्स ऑल्सो अवेलेबल, जिसके अंदर मैं प्रोडक्ट दूंगी और सर्टिफिकेशन ऑल्सो प्रोवाइडेड। बहुत ही रिजनेबल फीस रखी है। फीस जानने के लिए या डिटेल जानने के लिए आप मुझे DM करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।